दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो कभी हंस नहीं सकती, पर क्यों? और एक ऐसा देश जहां लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान बार डांसर बुलाई जाती है। और नाइकी कंपनी के एक जूते को लॉन्च होते ही ओलंपिक में बैन क्यों कर दिया गया था? और अमेरिका के मुकाबले आईफोन 14 भारत में इतना महंगा क्यों है? तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, इस दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिनकी परंपराएं काफी अजीबोगरीब है। इसी में से एक है ताइवान। ताइवान में अंतिम संस्कार के होने पर बाहर डांसर को बुलाने की परंपरा है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि इससे भटकती आत्मा को शांति मिलती है। ताइवान के इस परंपरा को कई बार गलत तरीकों से भी लिया जाता है, लेकिन वहाँ के लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 2 दोस्तों, न्यूजीलैंड की रहने वाली 24 साल की टायला सेलेमेंट को कभी हंस नहीं सकने वाली लड़की के रूप में जाना जाता है। दरअसल टायला को मोबियस सिंड्रोम नाम का एक रेयर न्यूरोलॉजिकल है, जिसमें इंसान के मसल्स की मूवमेंट नहीं हो पाती, जिसके चलते वो न तो हंस सकती है और न ही अपनी आंखें मटका सकती है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 3 नाइकी कंपनी ने एक बार एक ऐसा जूता बनाया था जिसे बनते ही इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी खिलाड़ियों के लिए इसे बैन कर दिया। दरअसल नाइकी ने इस जूते को इस तरह से तैयार किया था कि दौड़ने के दौरान एथलीट्स को ग्रेट एनर्जी रिटर्न देता था, यानी एथलीट्स को टेक्निकल स्पोर्ट मिलता था। आईओसी ने इस जूते को टेक्निकल टॉपिक का तरीका माना और इसे खिलाड़ियों के लिए हमेशा बैन कर दिया। नंबर 4 शराब पीने के क्या क्या नुकसान होते हैं, ये बात तो हमेशा और हर जगह बताई जाती है। और शराब छोड़ने के क्या फायदे हैं, ये बात भी अक्सर लोगों को बताई जाती है। तो चलिए एक बार फिर हम आपको शराब छोड़ने के फायदे बताते हैं। अगर आप सिर्फ 1 महीने के लिए शराब पीना छोड़ दे तो इससे आपका लीवर फंक्शन इंप्रूव हो जाएगा, लीवर डिसीज एंड डायबिटीज के चांसेस भी कम हो जाएंगे और ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। नंबर 5 हमारे देश में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, ये बात सभी लोग जानते ही हैं। सरकारी स्कूलों की इसी आस्था हाल का एक और उदाहरण असम में देखने को मिला, जहां 34 स्कूलों से एक भी छात्र क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में पास नहीं हो सका। इन 34 स्कूलों के सभी छात्रों को फेल हो जाने के बाद राज्य सरकार ने इन सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला दिया। सरकारी स्कूलों को बंद तो कर रही है, लेकिन क्या इस स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों से एक सवाल नहीं पूछी जानी चाहिए? नंबर 6 क्या आपकी मुलाकात कभी एक ऐसे इंसान से हुई है जो हर चीज से नफरत करता हो? इंसान और जानवर समेत और दुनिया के सभी चीजों से वो नफरत करता हो। भले ही आप अब तक ऐसे इंसानों से ना मिले हो, लेकिन दुनिया में ऐसे भी इंसान होते हैं और ऐसे इंसानों को मैसोमैनियक कहते हैं। आपको बता दें, मैसोमैनियक एक मेंटल डिसऑर्डर है और समय रहते इसका इलाज करना जरूरी है। नंबर 7 अच्छा क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि अपने पुराने अनुभवों की वजह से आपको नए लोगों पर भरोसा करने से डर लगता हो? अगर आपके साथ ऐसा होता है तो फिर आप इस कंडीशन को फिस्टनथ्रोपिया कहते हैं। ये भी एक प्रकार का खूबिया है और अगर आप इससे ग्रसित हैं तो आपको इससे बाहर निकलना ही होगा। नंबर 8 हाल ही में लॉन्च हुए आईफोन 14 के अमेरिकी बाजार में कीमत $799 है, यानी लगभग 65,000 से शुरू होती है। वहीं भारत में ये फोन 79,000 रुपए के शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ था, यानी दोनों मार्केट में अंतर लगभग 14,000 का है। ये अंतर ही लोगों के दिमाग में सवाल पैदा करता है कि आखिर भारत में आईफोन इतने महंगे क्यों है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आईफोन के असेंबली से कीमत कम नहीं होती, क्योंकि ओएमएस को अभी भी काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी भरनी होती है और कंपनी पर अतिरिक्त बोझ बढ़ता है। आईफोन में इस्तेमाल हुए पीसीबी यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली पर लगभग 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। इसी तरह से आईफोन चार्जर पर भी 20% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी के अलावा स्मार्टफोन पर 18% का जीएसटी लगता है। इस वक्त भारत में आईफोन 12 और आईफोन 13 असेंबल किए जाते हैं। इसके अलावा डॉलर और रुपए के बीच बढ़ता गैप भी आईफोन की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार है। इसी वजह से भारत में एप्पल प्रोडक्ट्स जापान और दुबई के मुकाबले महंगे होते हैं। गौरतलब है कि भारत एप्पल के लिए एक बड़ा मार्केट है, लेकिन जब तक यहाँ पर पीसीबी और दूसरे कंपोनेंट्स नहीं होगी तब तक आईफोन को हमें ज्यादा पैसे देने ही पड़ेंगे। इसके अलावा यदि भारत सरकार इंपोर्ट ड्यूटी कम करती है तो फिर आईफोन को कीमत घट सकती है। ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट। वीडियो को शेयर जरूर करें अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।